Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइंस, द चैंपियंस लीग इज फाइनली बैक एंड इस कॉम्पिटिशन का वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स इज आरबी लाइप्जिग वर्सेस रियल मैड्रिड। अभी इस प्रीव्यू को शुरू करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि आज अपन वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं रात के 1 बजे, तो डेफिनेटली डू ट्यून इन एंड सपोर्ट जरूर दिखाना टू रियल मैड्रिड एंड टू अस मैड्रिड पंडित्स। लेकिन अब बात करते हैं प्रीव्यू के बारे में, अब बात करते हैं मैच के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है फॉर बोथ द टीम्स। आरबी लाइप्जिग की बात करें, उनके होम ग्राउंड पे मैच है, लेकिन उनका जो फॉर्म चल रहा है इन द पास्ट 6 गेम्स, आरबी लाइप्जिग हैव नॉट डन वेल। आरबी लाइप्जिग गेम्स हार रही है, पिछले 6 गेम में वो सिर्फ 1 गेम जीत पाई है, 3 गेम हार चुके हैं और 2 गेम ड्रॉ निकाली है। तो आरबी लाइप्जिग का इस समय फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू बीट देम। आरबी लाइप्जिग को अगर हराया जा सकता है तो अभी हराया जा सकता है, क्योंकि उनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। अभी वो अपना लास्ट गेम भी ड्रॉ करके बैठे हुए हैं एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर आरबी लाइप्जिग व्हाटसोएवर। उनको भी इंजरी इश्यूज थी, उनके जो मेन गोलकीपर है, जो वेटरन कीपर है उनके, पीटर गुलैक्सकी, ही इज फाइनली बैक नाउ, लेकिन उससे पहले वो भी इंजर्ड थे फॉर क्वाइट सम टाइम। उसके अलावा उनको डिफेंसिव इंजरीज है और डिफेंसिव प्रॉब्लम्स तो है ही है। पिछले 20 गेम की बात करूंगा ना, सिर्फ 20 चैंपियंस लीग गेम्स की बात करूंगा ना आरबी लाइप्जिग के, दे हैव कंसीडर्ड ईच एंड एवरी टाइम। पिछले 20 गेमों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है आरबी लाइप्जिग के साथ कि उन्होंने कंसीड ना करा हो। लेकिन 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 यहां पर एक प्रो भी है। पिछले 20 चैंपियंस लीग गेम में आरबी लाइप्जिग ने गोल स्कोर भी करा है, ठीक है। तो वो एक ऐसी टीम है जिसका डिफेंसिवली कॉम्पैक्टनेस उतना अच्छा नहीं है, मार्को रोजे ने उस पर इतना अच्छी तरीके से काम नहीं करा है, लेकिन ऑफेंसिवली ये टीम काफी सॉलिड है, मच लाइक टू व्हाट रियल मैड्रिड वाज वंस अपॉन अ टाइम, प्रोबेबली लास्ट ईयर। लेकिन अगर यहां पर मैं रियल मैड्रिड के एंड से बात करूं, जूड बेलिंगम नहीं है, थिबो कोर्तुआ नहीं है, एडर मिलिटाओ नहीं है, डेविड अलाबा नहीं है और एंटोनियो रूडिगर नहीं है। डिफेंसिवली वी आर ऑल ओवर द प्लेस, हमारे जो मेन प्लेयर्स है वो नहीं है, बट स्टिल मैड्रिड एक डिसेंट जॉब कर रही है, मैड्रिड स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रही है डिफेंसिवली। यहां पर ऑल्दो आपके पास नाचो वापस लौटकर आ जाएंगे, लेकिन अगेन यहां पर वरीसम हो सकती है सिचुएशन फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज यहां पर आरबी लाइप्जिग के जो अटैकर्स है ना, दे आर जेन्युइनली गुड। आप बात कर लो बेंजामिन शेस्को की या फिर आप बात कर लो ओपेंडा की, दोनों ही काफी सॉलिड हैं एंड ओपेंडा ने तो इनफैक्ट 4 से 5 चैंपियंस लीग गोल भी मार दिए इन द ग्रुप स्टेज। तो रियल मैड्रिड हैव टू बी प्रिपेयर्ड, रियल मैड्रिड हैव टू डू अ ग्रेट जॉब डिफेंसिवली। नाचो फर्नांडिस वर्सेस ओपेंडा, ये एक बहुत ही टफ बैटल होने वाला है, जहां पर आई होप पर्सनली कि नाचो कैन टेक द बेटर ऑफ दैट प्लेयर, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है भाई, क्योंकि नाचो का भी फॉर्म इतना ग्रेट नहीं है। नाचो का जो फॉर्म है ना वो इस समय बहुत खराब है भाई, एंड अगर हमारे जो डिफेंडर्स है जो इंजर्ड थे, अगर वो अवेलेबल रहते ना, तो आई एम गारंटीइंग यू दिस, आई एम श्योर ऑफ इट, नाचो को स्टार्ट नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं रियल मैड्रिड की प्रेडिक्टेड 11 की बात करूं, हम यहां पर एक 4-4-2 डायमंड में ही सेटअप होने वाले हैं, जहां पर ऑफ कोर्स आंद्रे लूनिन विल बी ऑन गोल। केपा अरिजाबलागा को स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आंद्रे लूनिन इज मच मोर कंपोज्ड ऑन द बॉल, उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है, उनकी बॉल ग्रैपलिंग पावर एबिलिटी बहुत बेटर है एंड प्रैक्टिकली हर चीज में ही इज बेटर देन केपा अरिजाबलागा। तो यहां पर ना आंद्रे लूनिन ने थिबो कोर्तुआ की एब्सेंस में एक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा है एंड आई वांट लूनिन टू स्टार्ट दिस गेम। अगर मैं डिफेंस की बात करूं, डेफिनेटली डैनी कार्वाहल विल बी बैक एट राइट बैक। पिछले गेम उन्होंने सेंटर बैक खेला था एंड वहां पर प्रैक्टिकली जैसे भी बॉल आ रही थी इनसाइड द बॉक्स, ही वाज जस्ट क्लियरिंग इट, इट वाज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन बाय कार्लो एंचेलोटी। लेकिन आज वो अपनी फाइनली वापस राइट बैक वाली पोजीशन पे जा सकते हैं। यहीं पर सेंटर बैक पार्टनरशिप क्या होगी, यहां पर लोग थोड़े से पॉसिबिलिटीज बना रहे थे, जहां पर हम जाकोबो रामोन को खिला सकते हैं एज अ कस्टिया सेंटर बैक, लेकिन आई डोंट थिंक एंचेलोटी इस गेम में इतना बड़ा गैम्बल लेना चाहेगा। यहां पर आई थिंक नाचो की एक्सपीरियंस काम आने वाली है अलॉन्ग साइड ऑरेलिया चुआमेनी एज अ सेंटर बैक हैज डन अ गुड जॉब दिस सीजन एंड आई थिंक चुआमेनी को ही खिलाया जाएगा एज सेंटर बैक। लेकिन अगर लेफ्ट बैक की बात करूं, यहां पर आई थिंक फर्लैंड मेंडी हैज टू बी देयर। आपको वो डिफेंसिव सॉलिडारिटी, वो डिफेंसिव रेजिलियंस देखनी है अपने प्लेयर से एंड इसलिए फर्लैंड मेंडी का खेलना बहुत सख्त जरूरत है, स्पेशली अगर लेफ्ट सेंटर बैक आपका नाचो फर्नांडिस है तो।
अब यहाँ पर मैं मिडफील्ड की बात करूँ, आई थिंक मिडफील्ड में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि चुआमिनी इस समय सेंटर बैक खेलने वाले, तो ऑफकोर्स सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में आई थिंक एक डबल पिवट देखने को मिलेगा ऑफ टोनी क्रूस एंड एडवार्डो कामाविंगा। यहीं पर अगर फ्रंट टू की बात करें इन द मिडफील्ड, हम एक 4-4-2 डायमंड के साथ ही जाने वाले हैं, लेकिन एट टाइम्स वो 4-4-2 बॉक्स फॉर्मुलेट कर देगा जहां पर कामाविंगा और क्रूज बेस में रहने वाले हैं अलोंगसाइड फेदे वैल्वर्दे एंड ब्राहिम डियाज जो कि टॉप ऑफ द बेस में रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर डायमंड पे भी अगर मैं बात करूं तो राइट सेंटर मिडफील्ड में ऑफकोर्स आपके वैल्वर्डे आ जाएंगे, लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड पे या कामाविंगा या क्रूज होंगे, सीडीएम पे भी कामाविंगा या क्रूज होंगे बिकॉज दोनों पोजीशन को कवर करते हैं, एंड आपके कैम होंगे ब्राहिम डियाज। इस गेम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद से आर्दा गुलर को थोड़े मिनट्स मिल जाएं, आर्दा गुलर को 20-25 मिनट्स यहां पर मिल सकते हैं भाई, बिकॉज अगेंस्ट जिरोना आर्दा गुलर डिड अ डिसेंट जॉब। जितना भी थोड़ा बहुत टाइम आर्दा गुलर को खेलने मिला था उसमें आर्दा गुलर डिड अ ग्रेट जॉब, एंड इसलिए मुझे लगता है कि अगेंस्ट आरबी लाइप्जिग आई थिंक ब्राहिम डियाज को 65th-70th मिनट में सब ऑफ कर दिया जाएगा एंड 20-25 मिनट्स आर्दा गुलर को खिलाया जाएगा। अब मैं फ्रंट टू की बात करूं, आई डोंट थिंक यहां पर कुछ ज्यादा डिबेट है, विनीशियस एंड रॉड्रिगो विल बी आवर फ्रंट टू एंड दे हैव बीन कुकिंग भाई। जिस तरीके से उनका फॉर्म चल रहा है ना, दे आर एब्सोल्युटली बॉलिंग राइट नाउ एंड इट विल बी अ प्रॉपर अटैक वर्सेस डिफेंस मैच। अगर मैं टैक्टिकल साइड से चीजों के बारे में बात करूं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां पर एक मिडफील्ड बैटल देखने को मिलेगा, ऑल्दो दोनों ही टीम्स 4-4-2 के साथ जाती हैं, आई डोंट थिंक एक मिडफील्ड बैटल देखने को मिलेगा। आई थिंक उनकी भी डिफेंस वल्नरेबल है, हमारी भी डिफेंस थोड़ी सी वल्नरेबल है, उनकी अटैक काफी सॉलिड है, हमारी अटैक काफी सॉलिड है, हमारे 2 अटैकर वर्सेस उनके 4 डिफेंडर, हमारे 4 डिफेंडर वर्सेस उनके 2 अटैकर, तो ये चीज हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं, आई थिंक रियल मैड्रिड विल विन दिस मैच। मुझे लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, बट ऑब्वियसली अगर सांतियागो बर्नाब्यू पे जब ये बात पहुंचेगी वी विल किल देम राइट देयर। यहां पर अगर बात करनी हो, आई थिंक 2-1 या 3-1 तो हो ही सकता है, आई थिंक आई विल गो फॉर अ 2-1। आई थिंक एक क्लोज मैच होगा जहां पर विनीशियस से एक गोल आएगा और एक गोल ब्राहिम डियाज से आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर उनकी तरफ से बात करूं, ओपेंडा इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ भाई। चैंपियंस लीग में ओपेंडा हैज बीन बॉलिंग एंड आई थिंक ओपेंडा हमारे अगेंस्ट गोल स्कोर कर देगा। तो भाई मोर और लेस अगर मैं बताऊं ना, यही चिट्टा किट्टा चल रखा है। बाकी अगर और चीजों के बारे में बात करनी हो, इट इज अ कंप्लीट डिफेंस वर्सेस अटैक मैच। दोनों ही टीम्स को काउंटर अटैक में खेलना बहुत पसंद है, दोनों ही टीम्स के पास काफी पेसी अटैकर्स है, दोनों ही टीम्स के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मिडफील्ड के थ्रू लाइन ब्रेकिंग पासेस बहुत अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। यहां पर अगर मैं इनके तरफ से बात करूं तो इनके पास जावी सिमंस है वो करने के लिए, हमारे पास उस तरफ से फेदे वैल्वर्दे और टोनी क्रूज है करने के लिए। तो एक बहुत ही लाइक टू लाइक गेम होने वाला है, ये एक एंड टू एंड बैटल देखने को मिलेगा एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा बिकॉज दोनों टीम्स ना टैक्टिकली स्पीकिंग काउंटर अटैक पर रिलाई करती है टू स्कोर गोल्स। बट यहां पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या रियल मैड्रिड पोजीशन को डोमिनेट करने के लिए जाएगी विद द लाइक्स ऑफ क्रूज एंड कामाविंगा इन मिडफील्ड, या फिर क्या आपको आरबी लाइप्जिग पार्क द बस करते हुए दिखेगी एंड काउंटर अटैक में हिट करते हुए दिखेगी। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड विद दिस यार दोस्तों, हाला माद्रिद, इन नमाज, हस्ता एल फिनाल, वामोस रियल, सी यू टुनाइट एट 1।